वाराणसी में आईआईटी बीएचयू की छात्रा से गैंगरेप के तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 नवंबर की आधी रात को इस वारदात को अंजाम देने के बाद पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान शहर से भाग गए थे। वो लगातार अपने ठिकाने भी बदल रहे थे। गिरफ्तारी से पहले वो मध्य प्रदेश के चुनाव में गए थे। उसके बाद वो लखनऊ भी पहुंचे थे। इस बीच पुलिस ने लगातार उनके नंबर सर्विलांस पर लगा रखे थे, जिससे उनको ट्रेस किया जा रहा था। पुलिस की मेहनत रंग लाई और तीनों आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। गिरफ्तारी के बाद अब इन तीनों को लेकर कई हैरान करने वाले खुलासे भी हो रहे हैं, जिसमें ये पता चला है कि गैंगरेप में पकड़े गए इन तीनों आरोपियों की ये कारस्तानी पुरानी है। तीनों आरोपियों ने ये कोई पहली वारदात नहीं की थी। तीनों आरोपी हर रात शराब पीने के बाद बुलेट से इसी तरह शिकार की तलाश में निकलते थे। भाजपा में पदाधिकारी होने के कारण तीनों को पुलिस या किसी और का कोई डर नहीं होता था। गैंगरेप की वारदात के ठीक एक दिन पहले भी तीनों ने बीएचयू कैंपस में ही एक छात्रा को अकेले में पाकर उसके साथ गंदी हरकतें की थी। छात्रा ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन इस मामले को दबा दिया गया और पुलिस तक भी लड़की को नहीं पहुंचने दिया गया। यही नहीं, जिस दिन तीनों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया, उस दिन वो शाम में नगर निगम के पास स्थित शहीद उद्यान भी पहुंचे थे। इस उद्यान में अक्सर शाम में प्रेमी प्रेमिका अकेले में मिलने के लिए बैठते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी इन तीनों ने कई गंभीर वारदातों को अंजाम दिया है, लेकिन मामला पुलिस तक नहीं पहुंचा। ये तीनों कभी भी पकड़े नहीं गए। पुलिस की छानबीन में सामने आया कि घटना के एक दिन पहले भी ये कैंपस में गए थे। इन लोगों ने ही उस युवती के साथ छेड़छाड़ की थी। इस उद्यान में अक्सर शाम में प्रेमी प्रेमिका अकेले में मिलने के लिए बैठते हैं। इसी तरह तीनों रोज शाम होते ही लड़कियों को खोजते रहते थे, लेकिन इन तीनों ने ये नहीं सोचा था कि आईआईटी की छात्रा के साथ गंदी हरकतें करने के बाद ये मामला इतना बढ़ जाएगा। वारदात के बाद जब आंदोलन शुरू हुआ तो तीनों डर गए। इसके बाद भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करने मध्य प्रदेश चले गए। जब तक मतदान नहीं हो गया, तीनों मध्य प्रदेश में ही रहे। इधर छात्रा का मामला कोर्ट पहुंच गया और पुलिस पर भी दबाव बढ़ने लगा। बीएचयू छात्रों का एक गुट भी लगातार आंदोलन में लगा हुआ था। इसी का परिणाम है कि पुलिस को तीनों को शिकंजे में लेना पड़ा। फिलहाल पुलिस इन तीनों से जुड़े हर मामले की जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।